हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th में जो एक चैप्टर है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में दूसरा वाला पार्ट डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि जिसपे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन। तो आज इस क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन से जो पूछे गए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि पिछले कई सालों से जो लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके ऊपर आज हमारी ये क्लास होने वाली है। इसके पहले भी हमने ऑलरेडी PYQs पर, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है और कल की क्लास में जो दो क्वेश्चंस हमने बताए थे, वो दोनों क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब आप जान ही रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो करीब आता चला जा रहा है, तो आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाएँ उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज का ये क्लास जो होने वाला है, आज भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं आ सकते हैं। और ये जो तमाम सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन पर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ये 8 नंबर और 5 नंबर के होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये कहा गया है कि एक फंक्शन दिया गया है sin x की पावर tan x, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे sin x और tan x, sin x भी एक फंक्शन है और tan x भी एक फंक्शन है। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, इट मीन्स, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, या फिर पावर वेरिएबल में आ जाए, क्या कह सकते हैं, पावर वेरिएबल में आ जाए। तो जब भी पावर वेरिएबल में आ जाए, या इसको दूसरे हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है, तो सबसे पहला काम होता है लॉग लेना। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी हेल्प से यहाँ पे हम लोग इसको लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लॉग लेंगे, यानी कि बिना लॉग लिए काम नहीं चलने वाला है। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो, या फिर कह सकते हैं कि पावर में वेरिएबल आ जाए, या वेरिएबल पावर में आ जाए, तो वहाँ पे हमें लॉग लेने की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहला काम क्या है, उस दिए गए फंक्शन को y बराबर मान लिया करो, तब वहाँ से dy/dx आराम से निकल जाएगा। तो इस फंक्शन को भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल टू। तो चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। ये आया हुआ पेपर है, ये जितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि पूछे ही जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। तो मान लेते हैं कि y बराबर है sin x और इसकी पावर क्या है, tan x। अब यहाँ पे लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, इसका हिंदी में बोलेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा log y, इधर आया log y इज इक्वल टू लॉग, उसके बाद यहाँ पे है sin x और उसकी पावर क्या है, tan x। तो ये वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे log की कुछ प्रॉपर्टी है, उसको यहाँ साइड में लिख देते हैं, फिर सवाल को लगाना शुरू करते हैं। तो log की एक प्रॉपर्टी है, देखिए log की कुछ प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ log यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ log, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कभी भी ऐसे लिखा हो log m इंटू n, तो ये बन जाता है log m प्लस में log n, यानी कि इंटू में अगर log है तो वो ब्रेक हो जाता है, डिवाइड में है log m बाई n इज इक्वल टू होता है log m माइनस में n, log में n माइनस log m माइनस log n, यानी कि अगर दो चीज़ों का log डिवाइड में है तो वो माइनस में ब्रेक हो जाता है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है log m की पावर n। तो जब भी log m की पावर n होगी तो ये बन जाता है n log में क्या, m। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा बार यूज़ की जाती है। तो इसको ऐसे भी कभी कभी मतलब ब्रेकर लगाओ या ना लगाओ, बात तो एक ही है। तो n आगे चलाता है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ को उल्टा भी आपको आना चाहिए, यानी कि प्लस में तो इंटू में ब्रेक हो जाएगा, जब ब्रेक होता है तो log दोनों पे लग जाता है, और कभी भी ये चीज़ नहीं होती है, ये बात याद रख लेना। log m प्लस log n, log m प्लस log n इज़ नॉट इक्वल टू log m प्लस में n, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, ये रॉन्ग प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी का हेल्प ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। तो इस सवाल में ये तीसरी वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हम इस tan x को आगे ले आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा log y इज इक्वल टू
tan x, देखिए ना यहाँ पे क्या है, m की पावर n है, m की पावर n, m की जगह पे कौन है, sin x है, और n की जगह पे कौन है, tan x है। तो n आगे आया यानी कि tan x आगे आया, और यहाँ पे आया log sin x। अब ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसी फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ये अब हमारा सही से फंक्शन आया। तो क्या सीखें आप इस क्वेश्चन में कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फंक्शन की पावर फंक्शन हो, या तीसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो पावर में आ जाती है, तो सबसे पहला काम है लॉग लेना, और दोनों तरफ लॉग लेना है। तो अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अब यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिख देंगे यक्स के सापेक्ष, हिंदी में लिख देते हैं एक बार, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसकी हिंदी होगी, चलिए करिए यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई में डी एक्स, ठीक। तो यानी कि हमें करना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इंटू, पूरे का कर देते हैं एक बार, इंटू log sin x। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है। तो अब देखिए डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे log y है, ये log y है। अब जब y में फंक्शन होता है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहले उसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, उसके बाद इंटू में ले आओ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये log y है, y में फंक्शन है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा log y का होता है 1/y। तो एक बार y के रिस्पेक्ट में किया, क्योंकि ये y में फंक्शन है इसलिए यहाँ पे डी वाई और अपान में डी एक्स भी करना पड़ेगा। तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा चेन प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल इसको बोलते हैं हम लोग। यानी कि दो फंक्शन अगर इंटू में हो तो कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकंड फंक्शन, फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग उसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन में किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड, इंटीग्रेशन में जो है आइलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कोई भी होगा, चलो मान लो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये पूरा आपका क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उस रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan x पहले आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन ये है log sin x, ये सेकेंड फंक्शन है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारा है tan x। तो ये है कुल मिला के हमारा डिफ्रेंशिएशन। तो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या किया, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा दिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दिए है। तो ये बना 1/y, तो इधर के साइड में आया 1/y, फिर डी वाई और अपान में डी एक्स आ गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको किसी को भी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब tan x ऐसे उतर जाएगा, ब्रैकेट में उतार लेते हैं इसको, इंटू, अब देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। अब इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है, ओरिजिनल जो हमारा फंक्शन है वो है log x। अगर log x की जगह पे कुछ और आया हुआ है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारा ओरिजिनल फंक्शन है log x, पर x की जगह पे आके बैठ गया sin x। तो इसको हम लोग ऐसे रीड करो log x की जगह कौन, इसको ऐसे रीड करो log x की जगह पे ये आके बैठा है, तो जो x की जगह लेता है उसका भी वापस से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो sin x का दोबारा से यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। तो इंटू आ गया यहाँ पे
इंटू आ गया लॉग साइन एक्स। तो यक्स की जगह जो है लिखेंगे वही, बस सिर्फ फिल करेंगे। यक्स की जगह दूसरा कोई तो नहीं है, जो यक्स की जगह होगा उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा। तो यहाँ पे यक्स की जगह जो है लिखा वही जाएगा, लेकिन दोबारा से उसका होगा। तो यक्स की जगह साइन एक्स है, यहाँ जहाँ जहाँ यक्स आएगा वहाँ साइन एक्स ही लिखेंगे, लेकिन डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का दोबारा से होने वाला है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो लॉग साइन एक्स का हुआ 1 साइन एक्स, कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 साइन एक्स, ये हो गया इंटू साइन एक्स का दोबारा से करेंगे। क्यों यहाँ पे ऐसा कर दिया, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जो होता है लॉग एक्स का, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से इसको कर दिया। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे हम, आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दोबारा से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स आ गया प्लस देखिए लॉग साइन एक्स ऐसे उतर गया यहाँ पे, ये लॉग साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, इंटू में कितना आ गया सेक स्क्वायर में एक्स। तो ये ब्रैकेट हो गया यहाँ पे क्लोज, और ये हमने सूत्र लिखा है, तो इसको यहाँ पे साइड में लिखे रहने देते हैं जब तक चांस है लिखने का। तो यहाँ आया 1/y, फिर डी वाई और अपान में क्या डी एक्स बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है tan x इंटू 1/। अब देखिए यहाँ पे, अब ये आपका बन जाएगा tan x बना इंटू ये cos x बटे sin x होता है cot x। ये तो फार्मूला ही है cos x, जब cos x का 1 में गुणा कराएंगे cos x, नीचे sin x प्लस log sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ध्यान से सुनिए 1/y डी वाई में क्या डी एक्स बराबर। अब tan x इंटू कॉट एक्स हमेशा कट के कितना बन जाते हैं 1, तो ये पूरा कटेगा तो कितना बन जाएगा 1, तो 1 आ गया प्लस आ गया log sin x। अच्छा यहाँ पे ब्रेकेट लगा देते हैं क्योंकि ये log के साथ वाला है और ये बाहर का है, यहाँ पे ब्रेकेट लगा देते हैं। तो log sin x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब इस y को उधर भेजेंगे तो 1/y है, उधर जाके क्या बन गया ये y बन गया। तो इधर आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस, इसको पहले लिख लो सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि ये लॉग एक्स, जैसे लॉग बिना एक वेरिएबल यानी कि लॉग एक्स के बिना अधूरा है, तो यहाँ पे एक्स का काम सिर्फ साइन एक्स कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, इसलिए इसको हम आगे कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे लॉग से आगे नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आ गया लॉग साइन एक्स। अब क्या कर देंगे यहाँ पे y की वैल्यू जो यहाँ पे होती है हमेशा, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला ये मतलब सवाल है, तो हमेशा इस y की वैल्यू को यहाँ से उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब y की वैल्यू रख देंगे तो समीकरण x y का मान रखेंगे, तो यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई है हमारा साइन एक्स की पावर टेन एक्स, साइन एक्स की पावर टेन एक्स, और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स फिर लॉग साइन एक्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यानी कि ये लॉग वाला डिफरेंशिएशन है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम आपको एक बार बता चुके हैं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं कुल मिला के ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये था पहला वाला क्वेश्चन। जब भी आपको वेरिएबल पावर में दिखे, यानी कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, तो वहाँ पे हमेशा आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। और लास्ट में आपको ध्यान देना है, इस y को इधर भेजेंगे और y की वहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना ना भूलिएगा, वरना जल्दीबाजी में आप इसको अगर भूल गए तो काम हो जाएगा ख़राब, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से इस y को भी गायब करना पड़ेगा। ठीक, तो यह है, ये क्वेश्चन हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। ठीक, नोट करिए इतना आप लोग, इसको अब हम लोग इरेज कर देते हैं। सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद इस पैटर्न पे जितने क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसको खुद से ट्राई करिएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे है, अब की बार है क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब की बार ये क्वेश्चन है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स,
साइन यक्स की पावर है cos x। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम अभी हमने आपको बताया कि y के बराबर मानो फिर log लो, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन के पावर फंक्शन है, यानी कि वेरिएबल साइन कॉस टेन कॉस एक्स ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये फंक्शन है, इनको वेरिएबल भी कह सकते हो। तो सबसे पहले इसको y के बराबर मान लो, यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर, यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर साइन यक्स की पावर cos x, माना y बराबर साइन एक्स की पावर क्या है cos x है। टेकिंग लॉग यानी कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे, क्या बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log साइन यक्स की पावर cos x। log की प्रॉपर्टी तीसरी वाली वहाँ से लगाएंगे और इस cos x को आगे ले आएंगे, तो यहाँ आया log y इज इक्वल टू cos x, ये आगे आ गया, m की पावर n है तो n log m होगा ना, तो cos x उसके बाद log साइन x, ये हो गया हमारा। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन भी आ चुका है। अब हमें इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अभी आपने देखा था कैसे किया था, दोनों साइड में अवकलन कर देंगे इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई, भाई जिसके सापेक्ष करते हैं, अगर यक्स के सापेक्ष करेंगे तो नीचे डी एक्स आएगा, वाई के सापेक्ष करेंगे तो नीचे डी वाई आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो डी वाई डी एक्स आप log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स आप cos x इंटू log साइन x। ठीक, आ गया समझ में, यहाँ पे साइन x है, ये क्या है साइन x। अब log y का 1/y, क्योंकि y में फंक्शन है x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। हमने आपको बताया कि अगर x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है और हमारा जो फंक्शन है वो y में है, तो सबसे पहले उस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में करो। तो इसलिए देखिए log y का y के रिस्पेक्ट में 1/y होगा और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स फिर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और फंक्शन हमारा y में है। ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात। तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अंदर गुणा कराएंगे प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ और इसको हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है log साइन x प्लस, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में करते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन log साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन cos x, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब क्या करते हैं, अब जो है इसको एक लाइन और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आया 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos x एज इट इज उतरा, और डी बाई डी एक्स फिर से वही देखिए log x, इसको ऐसे रीड करिए log x की जगह कौन आ गया sin x। क्या x की जगह x आया, तो आपका जवाब होगा नहीं आया। तो x की जगह x नहीं आया है, तो फिर क्या करेंगे, x की जगह x नहीं आया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो x की जगह लिया है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे वही, लिखेंगे साइन x की, x की जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे साइन x ही लिखेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन साइन x का दोबारा करेंगे। तो cos x इंटू log x का 1/x होता है इंटू 1/x, x की जगह कितना है साइन x, इंटू दोबारा से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, साइन x का, यानी कि साइन x का कितना हो जाएगा cos x, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस यहाँ आया log साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको ब्रैकेट में कर लो यार, नहीं तो पिछली बार वाली गलती यहाँ पे भी हो सकती है। तो log साइन x इंटू cos x का कितना होता है, माइनस में साइन x, तो ये ब्रैकेट बंद हो गया। cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस में कितना हो जाएगा, साइन x हो जाता है। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना होने वाला है, तो ये बन जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स, 1/y डी वाई बाई में डी एक्स बराबर cos x, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए cos x दो बार हो गया तो क्या बन गया, ये cos स्क्वायर x, कितना आया cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे आया cos स्क्वायर x, अपान में कितना आ गया बताइए, अपान में आ गया
अपान में आ गया साइन एक्स, या एक काम करिए, एक कॉस एक्स बटे साइन एक्स किसके बराबर होगा, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। कितना आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया आपका कॉस एक्स। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे कॉमन तो नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, इसको इसमें उड़ा कराएंगे तो कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ये कॉट एक्स के बराबर हो गया, कॉट एक्स हो गया, कॉस एक्स इंटू 1 तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस क्या है, जब गुणा कराएंगे तो ये माइनस को आगे ले आइए, क्योंकि ये लॉग के पहले लिखा होगा, ये कांस्टेंट है तो लॉग के पहले नहीं, सॉरी कांस्टेंट नहीं, मतलब ये लॉग वाला फंक्शन नहीं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, लॉग वाला बाद में लिखते हैं। तो इधर जब गुणा कराएगा तो ये माइनस ये प्लस मिले कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस बन गया, और साइन एक्स आ गया, इंटू में क्या आ गया, लॉग साइन एक्स, इंटू में आ गया लॉग साइन में एक्स, ये हो गया यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अब हमारा और क्या हो सकता है, तो अब तो नहीं लग रहा कि कुछ ही आगे सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, समझ गए ना आप लोग। तो अब इस y को बस उधर भेज देंगे, यहाँ पे आ गया dy और अपान में dx बराबर, ये y अपान में है, उधर जाएगा इंटू बन जाएगा, इधर आ गया cot x इंटू में cos x माइनस में sin x इंटू में log sin x। अब यहाँ पे y का मान रख देंगे, क्या कर देंगे, y का मान रख देंगे, y का मान क्या है, sin x की पावर cos x, तो dy बाई में dx इज इक्वल टू sin x की पावर cos x आ गया, और यहाँ पे आ गया cot x इंटू में cos x इंटू में cos x प्लस नहीं माइनस sin x फिर log sin x, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब इसके आगे इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हुआ ये क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, एकदम जो पीछे अभी हमने सवाल लगाया है एकदम सेम उसी प्रकार का यहाँ पे सवाल है। हाँ, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री को जरूर सॉल्व करना पड़ता है, तो ट्रिग्नोमेट्री इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे करने का कोई चांस नहीं है। तो कॉस बटे साइन को हम लोग कॉट लिखते हैं, तो यानी कि कॉस इंटू कॉट आ गया, जो कि यहाँ पे किया हूँ। बाकी इधर कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर तो वैसे ही रहेगा, बस गुणा करा के ये प्लस माइनस मिल के यहाँ पे माइनस बन जाएगा। बाकी वाई को इधर भेजिए, वाई की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दीजिए, वाई का मान यहाँ से हमेशा रखना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आप चाहते हैं तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, और यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से y का मान रखने पर, यहाँ पे लिखना है, यहाँ से क्या किया गया है, समीकरण 1 से y का मान रखा गया है रखने पर, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आज की क्लास का। बेहद ही अच्छा आसान सा सवाल था ये, अगर आप लोग इसको खुद से ट्राई करते हैं तो आपको आराम से लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको काम करना क्या है कि क्वेश्चन वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को लगाने का। जब आपसे ना हो तब आप सोल्यूशन को देखिए इसको, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का ये तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए भाई, तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा सवाल हमसे ये कहा गया है कि हाँ, इसमें बोला है कि y बराबर 3 cos log x, लिख देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, y बराबर 3 cos log x। तीसरे सवाल को यहाँ पे लिखते हैं। y बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, y बराबर 3, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि अभी दूसरे टाइप का सवाल आ चुका है। y बराबर 3 cos log x, 3 cos इंटू log x, x नहीं 3 cos log x प्लस 4 sin log x हो तो सिद्ध कीजिए कि
यानी कि देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये सवाल आया हुआ सवाल है, बता दे रहे हैं। तो क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है हम इसको मिटा देते हैं, ठीक। आपने इसको देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, या आप मतलब आप पेपर और पेन लेके बैठिए और वहाँ पे नोट करते जाइए। पेपर पेन लेके बैठिए और खुद से सॉल्व करने की पहले कोशिश करिए। अब इसको कथा की तरह मत सुनिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं देन प्रूव दैट इंग्लिश में। देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इतना बड़ा हमें प्रूफ करना है, यानी कि इन सब का जो मान है वो 0 के बराबर है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में जो जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसकी वैल्यू निकालो और वहाँ पे उठा के रख दो। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू का क्या मतलब है, किसी भी फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, एक बार नहीं, कितनी बार किया गया है, 2 बार। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे y को तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, 2 बार करेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू होगा, 3 बार करेंगे तो डी क्यूब अपान डी एक्स क्यूब होगा। यही किया जाता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे डी टू वाई यानी कि फंक्शन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो आएगा उसको यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे 1 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है और यहाँ पे y का वैल्यू रखा गया है। तीनों को सॉल्व करके क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो चलिए ये हमारा फंक्शन है, इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए क्या है फंक्शन हमारा, y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x। तो जो जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है उन सब की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसको y मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे, फिर सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, यहाँ पे एग्जाम में लिखना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा ये, तो y का होता है dy, y में क्या, dx। ये सवाल छोटा है, ये शायद 2 नंबर में पूछने वाला ये सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, और उनके बीच प्लस है। तो जब भी 2 फंक्शन एडिशन में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि प्रथम फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन का अवकलन। तो यहाँ पे ये करने वाले हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos log x प्लस डी बाई डी एक्स, आप दोनों का अलग अलग यहाँ पे हो जाएगा, 4 sin log x। अब हम जानते हैं कि अवकलन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर चला आता है, तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 गया बाहर, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos log x प्लस 4 इधर बाहर आया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन log x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इधर ये तो ऐसे ही चलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू डी वाई। अब देखिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ये देखिए हमारा ओरिजिनल फंक्शन जब भी नहीं होगा तब भी जो x की जगह पे होगा उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, यही है चेन रूल। पिछले 2 सवालों में हमने आपको ये बताया। तो यहाँ पे लिखा है cos x, हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है, जो मेन फंक्शन होता है वो cos के साथ x होता है, तो इसको ऐसे ही रीड करो, cos x पर x की जगह कौन लिया है, log x लिया है, इसलिए log x का दोबारा से डिफरेंशिएशन किया जाएगा, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो cos x का कितना हो जाएगा, माइनस में sin x, x की जगह जो है लिखा वही जाएगा, तो x की जगह कौन है, log x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ log x। रूल ये है, ठीक। x की जगह जो है उसका भी डिफरेंशिएशन किया जाना है, प्लस 4 इंटू साइन x का होता है cos x, x की जगह है log x इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ log x। ये कहीं ना कहीं कुल मिला के होने वाला है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब गुणा कराएंगे तो माइनस में 3
साइन लॉग यक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यक्स का होता है 1/x प्लस 4 cos लॉग यक्स इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होगा 1 में क्या यक्स। तो ये है हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब इसको एक बार और दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। एक बार क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चाहेंगे तो अगर चाहो तो एक बार यहाँ पे 1/x क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो चलो 1/x क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, या फिर जो है तो 1/x क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। देखिए 1/x दोनों जगह है तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक। यहाँ पे ना इसको हम दो प्रकार से लगा सकते हैं, एक बार बिना कॉमन लिए भी लगा सकते हो, और अगर कॉमन ले के लगाना चाह रहे हो तो बिना कॉमन ले के भी लगा सकते हो। तो जैसे आप लोग बोले वैसे लगाते हैं। तो अगर इसको कॉमन ले के लगाएंगे तब ये आसानी से लग जाएगा, छोटे में लग जाएगा। लेकिन अगर इसको बिना कॉमन लिए लगाए तब हम क्या करेंगे, ये -3 तो बाहर ही रहेगा, ये साइन लॉग यक्स जो होगा ये ऊपर रहेगा और ये यक्स नीचे रहेगा। तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा कोशिएंट रूल, और कोशिएंट रूल जो होता है वो लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेके लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, ठीक। तो कॉमन लेके जो है हम यहाँ पे इसको लगाते हैं। तो क्या बनेगा कॉमन इसका, तो इसमें जो कॉमन है वो 1/x बनने वाला है। तो 1/x को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे आएगा डी वाई, इतना तो हमको निकालना ही है, इसको हमें निकालना है। तो यहाँ पे आया डी वाई और अपान में कितना आया डी एक्स, कितना आया डी वाई अपान में कितना डी एक्स। देखिए यहाँ से बराबर -3 साइन लॉग एक्स 1/x कॉमन हो जाएगा जब यहाँ से। तो यहाँ से हमने लिया 1/x कॉमन, तो बराबर में 1/x क्या हो गया कॉमन। तो अंदर में क्या बचेगा, तो जब अंदर में हमारा बचेगा -3 साइन लॉग एक्स ये बचा, फिर प्लस में 4 cos लॉग एक्स, यही बचेगा ना कॉमन लेने के बाद। 1/x कॉमन ले लिया तो ये पूरा बच गया, प्लस में ये पूरा बच गया। अगर यहाँ पे आप चाहें तो प्लस वाला पहले लिख लीजिए और माइनस वाला बाद। अब इस 1/x को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x dy y में क्या dx बराबर, यहाँ पे आया, इस प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 4 cos log x -3 sin log x। अब यहाँ पे x को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे x ऐसे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x को उधर भेज दिया। अगर आप इसको दूसरे ढंग से लगाते हैं, यानी कि x को नीचे रखते इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, क्योंकि कोशिएंट रूल में थोड़ा वो सूत्र थोड़ा बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको d2y/dx2 दो बार चाहिए। तो चलिए दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे दो फंक्शन हो गया। अब एक फंक्शन हमारा है, यानी कि कुल मिला के हमें करना है d/dx ऑफ x इंटू dy/dx। इधर पूरे का डिफ्रेंशिएशन होगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन होगा जिसके सापेक्ष होगा d/, वो यानी कि x के सापेक्ष तो d/dx बराबर इधर भी होगा। तो इधर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इधर अलग d/dx होगा, उधर अलग होगा। तो 4 तो कांस्टेंट हो गया, 4 को कर लेंगे बाहर, तो 4 इंटू d/dx फिर log x -3 इंटू d/dx, नहीं log x नहीं cos log x, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे log x नहीं है, क्या है ये cos log x है। ये देखिए ये 4 हो गया बाहर, तो डिफ्रेंशिएशन करना है cos log x का, फिर माइनस में 3 बाहर हुआ और d/dx ऑफ साइन log x, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए दोबारा से कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए, तो अब देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे दो फंक्शन, एक फर्स्ट फंक्शन ये, दूसरा ये है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि x
इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन हमारा है यक्स। ये इधर का हुआ, इधर क्या होगा, सीधा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फोर्थ कांस्टेंट है कॉस लॉग एक्स, कॉस एक्स से जैसा रीड करेंगे अभी आपने पीछे देखा है, तो ये बन जाएगा माइनस में इंटू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन लॉग एक्स इंटू 1/x। क्यों? क्योंकि लॉग एक्स का भी होगा। अभी आपने इसका डिफ्रेंशिएशन देखा है, यहाँ पे किया हूँ, देखिए यहाँ पे एक बार पहले कॉस का साइन लिखा, जिसके बाद लॉग एक्स का भी किया, तो सेम यहाँ से भी किया जाएगा। तो आपकी बात थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो माइनस साइन लॉग एक्स 1/x, लॉग एक्स का भी वापस से जो हुआ 1/x आया, और माइनस 3 इंटू साइन एक्स का, इसको साइन एक्स रीड करेंगे तो साइन एक्स, एक्स की जगह लॉग एक्स है तो कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x। कितना 1/x, 1/x क्यों? क्योंकि लॉग एक्स का दोबारा से होगा चेन रूल के हिसाब से। अब यहाँ पे आ गया हमारा, देखिए अब यहीं पे ध्यान देना आपको, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो डी टू वाई बाई डी एक्स टू होगा। तो इसका जो मतलब इस ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा इंटू में डी टू वाई बाई में क्या डी एक्स टू, यही बनता है इसका, और प्लस एक्स का 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे बचा डी वाई और अपान में क्या डी एक्स बराबर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस में 4 साइन लॉग एक्स, माइनस में 4 साइन लॉग एक्स, देखिए ना, माइनस में 4 साइन लॉग एक्स और अपान एक्स, अपान में क्या हो गया एक्स हो गया, ये अपान वाला एक्स, माइनस 3 कॉस लॉग एक्स और अपान में क्या एक्स, ये आ गया हमारा, सॉरी 3 लिख दें यहाँ पे, कितना आएगा एक्स। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? भाई एक्स का ये एक्स लॉग के साथ नहीं है, अलग लॉग है, इसलिए सबके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब हमें जो चाहिए उसको ध्यान से देखिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई। अब ये वाला टर्म बनाने की कोशिश करिए, यहाँ इंटू की साइन ये वाला लगा लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो अब एक काम करते हैं, एक बार पहले इसको सेटल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसका हर बराबर है, हर इसका क्या है बराबर है, तो अगर इसका हर बराबर है तो एलसीएम लेके इसको जो है सेटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 4 साइन लॉग एक्स माइनस में 3 कॉस लॉग एक्स, ये एक्स ऊपर है यहाँ है, और अपान में कितना बन जाएगा, इन सब के अपान में कितना है एक्स आया। 1 मिनट चेक कर लेते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हल्का सा छूटा ही है, यहाँ पे 1/x लिखा गया है, ठीक। तो इसको जो है हम हल्का सा मिटा के थोड़ा सा करीब ले आते हैं, और ताकि ये दिख जाए कैमरे में, इंटू 1/x, ठीक। तो चलिए अब इसको क्या किया, यहाँ पे चूँकि हर बराबर था, देखिए यहाँ पे इसके भी नीचे एक्स, इसके नीचे भी है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम था, तो इसको डायरेक्ट जोड़ या घटा लेते हैं। आपने फ्रैक्शन में ये चीज़ सीखी होगी। अब ये चीज़ आ गई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इस एक्स को इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, इस एक्स को इधर भेजेंगे तो एक्स का गुणा यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे होगा, और जैसे ही एक्स का गुणा यहाँ और यहाँ होगा तो ये वाले दोनों टर्म दिख जाएंगे, और वहाँ पे वाई की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो अभी हमारा आने वाला है। तो अब क्या करते हैं, जगह की कमी है तो यहाँ पे मुझे 1-2 स्टेप को जो है यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि मिटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मिटा देते हैं 1-2 स्टेप को। तो इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो ये एक स्टेप जो है हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब इतने में काम बन जाएगा। देखिए अब हम जो है पहुँच चुके हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना बन जाएगा ये यक्स। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों जगह होगा, ये बात याद रखे रहना है, यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा। तो यक्स का यक्स में होगा तो यक्स स्क्वायर और डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस यहाँ पे भी गुणा होगा यक्स डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस में 4 साइन लॉग यक्स माइनस में 3 कॉस लॉग यक्स। यक्स तो इधर चला गया। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वहाँ पर वैल्यू उठा के रखेंगे तो यहाँ तक की वैल्यू हमको पता है। देखिए ये दोनों की वैल्यू हमें पता है, ये वाई की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 जो हमें निकालना है वो हमें क्या निकालना है, यक्स स्क्वायर d2y अपान में dx2 प्लस में यक्स dy बाई dx प्लस में y और 0 मुझे लेके आना है, हमें 0 लेके आना है। तो इसका LHS साइड यहाँ पे हम लेते हैं, तो ये हमारा LHS हो गया इसका। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इस यहाँ तक की वैल्यू हमें पता है, ये माइनस में 4 साइन ये पूरा है, तो इतने की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया माइनस में 4 साइन लॉग यक्स माइनस में 3 कॉस लॉग यक्स, है ना। अब प्लस में y का मान ये है 3 कॉस लॉग यक्स और प्लस में 4 साइन लॉग यक्स, ये y का मान है 4 साइन लॉग यक्स। अब देखिए ये माइनस में 4 साइन लॉग यक्स हमने क्या किया, ये यहाँ तक की वैल्यू हमने इक्वेशन कौन सी इक्वेशन से रखी, इक्वेशन फर्स्ट से रखी। यहाँ पे लिख देना तुम लोग बाई इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो लिख पाओ वही लिख दो। अब ये माइनस में 4 साइन लॉग यक्स है, ये प्लस में 4 साइन लॉग यक्स है, तो ये कट गया, एक दूसरे से कट गए। और ये माइनस में 3 कॉस लॉग यक्स है और ये प्लस में 3 कॉस लॉग यक्स, इससे कट जाएगा। तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 0 के। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है और हमारा जो RHS है वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो ये था यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 1/x को कॉमन किया। अगर आप 1/x को कॉमन नहीं करते हैं तो अभी लग जाएगा ये सवाल, बस थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा और लेंदी होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ की वैल्यू निकालेंगे। dy बाई dx की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, फिर d2y बाई dx2 निकाल लेते, फिर यहाँ पे सारी वैल्यू उठा के पुट करते तो भी आ जाता। लेकिन यहाँ से थोड़ा ये ईजी है, तो इस वजह से इस तरह से ही आप एग्ज़ाम में लगाएंगे तो अपना समय बचा सकते हैं। तो इस तरह से हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के बाद आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में और कुछ डिफरेंशिएशन के और भी क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो जो पीछे हमारे पड़े हुए हैं उन सब को देखिए और अपने मन से जो क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं उनको प्रैक्टिस करते रहिए।